इस ब्राह्मण जन्म में, पुरुषार्थ में तीव्र गति से, या फिर हम यूँ कहें बहुत तीव्र गति ना भी हो परंतु निरंतर हम आगे बढ़ते रहें। उसके लिए शिव बाबा हमें कहते हैं कि हमें देह और देह की दुनिया से या इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है, उन सभी बातों से बेहद का वैराग्य चाहिए। और जब तक यहाँ से हमें वैराग्य नहीं होगा, तब तक शिव बाबा के साथ राग अर्थात वो प्यारा सा संबंध नहीं जुड़ सकता। और जब तक वो संबंध न जुटे, तब तक निर्विघ्न रीति से हम इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते रहे, ये भी असंभव है। उसके लिए जो सूक्ष्म अटैचमेंट की बातें बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में सिखाई है, उसमें से कुछ एक मुख्य बातें अगर हम देखें तो उसको 5 रूपों में हम देख सकते हैं। पहला है अपनी विशेषताओं को लेकर अटैचमेंट, क्योंकि हम सभी जानते हैं आज विश्व के अंदर करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं। उन करोड़ों मनुष्य आत्माओं में से अगर परमात्मा ने हमें अपना बनाया है, उसकी नज़र हम पर गिरी है, तो ज़रूर कोई न कोई विशेषता हम सभी के अंदर है। परंतु देखने में आता कई बारी कई आत्माओं को अपनी उन्हीं विशेषताओं का अभिमान कहो या सूक्ष्म रीति से लगाव हो जाता है। वो किस रीति? क्योंकि कई आत्माएं समझने लगती हैं कि जो विशेषता मेरे अंदर है, ये विशेषताएं तो और किसी के अंदर है ही नहीं, या जो कार्य इस विशेषता के आधार से हम कर सकते हैं, ये कार्य तो और कोई कर ही नहीं सकता। तो वो विशेषताएं प्रभु प्रसाद जो हमें मिला हुआ है, कभी कभी उसके अहंकार में आकर उन विशेषताओं का भी अभिमान होने के कारण वो विशेषताएं भी हमें आगे बढ़ने से कई बार रोक लेती है, क्योंकि ये भी एक बहुत सूक्ष्म बंधन है और कोई भी बंधन हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। तो कभी कभी अपनी विशेषताओं का भी हमें अटैचमेंट हो जाता है। दूसरा, अगर हम देखें तो कई बार जो हमें ईश्वरीय सेवा किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा मिलती है, उन सेवाओं से भी अटैचमेंट हो जाता है। जिस प्रकार से अगर हम कहें कि ये सेवा मुझे दी गई थी और अगर वो सेवा आज के दिन भल मेरी सेवा जो मुझे निमित्त बनाया गया था उस सेवा के लिए किसी और ने अगर कर ली, या कोई उस सेवा को हमसे भी अच्छी रीति करने वाला अगर कोई आ जाए, तो फिर उस समय पर वो सेवा का अटैचमेंट भी हमें कहीं न कहीं ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदले की भावनाएं, रीस, ये मन में विकारों की उत्पत्ति को साथ में ले आता है। तो कभी-कभी अपनी मिली हुई सेवाओं से भी ये मेरी सेवा है और कोई दूसरा इस सेवा को कर नहीं सकता या नहीं करना चाहिए, ये भावनाएं भी हमें पुरुषार्थ में पीछे कर देती हैं। तो ये भी मिली हुई सेवाओं से जैसे कि हमारा अटैचमेंट हो जाता है, जो हमारे पुरुषार्थ में कई बारी बाधा बन जाता। वैसे तो सेवा हमारी उन्नति का साधन है, परंतु सेवा से लगाव ये भी जैसे कि हमारे पुरुषार्थ में एक प्रकार का विघ्न बन जाता। तीसरा, फिर कई बार देखने में आता है ब्राह्मण परिवार में भी अपने ही बैठने की बहुत सूक्ष्म बातें हैं, परंतु बहुत गहराई से उसको समझना ज़रूरी है। जब क्लास में कई बार हम लोग आते हैं या योग के लिए जब हम लोग बैठते हैं या मुरली क्लास में हम लोग बैठते हैं, तो कई आत्माओं का अपने उस बैठने के स्थान से भी अटैचमेंट हो जाता है। अगर उनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति उस स्थान पर बैठ गए, तो भी वहाँ से संकल्प चलना शुरू हो जाता है कि ये तो मेरा स्थान है और इस स्थान पर तो हमको ही बैठना होता है, दूसरा व्यक्ति आज यहाँ कैसे बैठ गए। तो वहाँ से भी रीस या फिर अंदर में संकल्प चलना जो शुरू होता है, वो हमारा योग लगने नहीं देगा और हमारी अवस्था को नीचे ले आता है। तो ये भी बहुत सूक्ष्म और महीन बात है कि कई बारी अपने बैठने के स्थान से भी कईयों का अटैचमेंट हो जाता है। चौथी बात अगर देखेंगे तो कभी-कभी ये बहुत सूक्ष्म है, जैसे मुरलियों में बाबा कहते हैं, मुरली तो शिव बाबा की है और ये मुरली सुनाने वाला शिव बाबा किसी के भी द्वारा मुरली सुना सकता है। बल बाबा ने हर एक सेवा स्थान पर किसी न किसी निमित्त आत्माओं को ये ईश्वरीय महावाक्य सुनाने के लिए अपनी गद्दी दी हुई है, परंतु फिर भी महावाक्य तो शिव बाबा की ही है। तो कभी-कभी आने वाली आत्माओं का उस निमित्त आत्मा से अर्थात ब्राह्मणी से भी सूक्ष्म लगाव हो जाता। फिर वे समझते बस ये ब्राह्मणी अगर है तो उसी के द्वारा हमें शिव बाबा के महावाक्य सुनने हैं, या ये ब्राह्मणी ही ये महावाक्य अच्छी रीति सुना सकती है। अगर वह ब्राह्मणी या वो निमित्त आत्मा किसी कारणवश सेवावश अगर उस दिन वहाँ नहीं है और कोई और व्यक्ति निमित्त बनकर अगर शिव बाबा के महावाक्य सुनाए, तो कई क्लास में भी एब्सेंट हो जाते हैं कि नहीं आज तो दीदी है ही नहीं, या आज तो वो निमित्त आत्मा तो है ही नहीं।
तो शिव बाबा कहते ये कभी नहीं भूलना है, ये महावाक्य शिव बाबा के हैं, सुनाने वाला शिव बाबा है, निमित्त मुख भल किसी का भी हो। हमें शिव बाबा के महावाक्य बहुत प्यार से, किसी के भी द्वारा हम सुने परंतु बहुत प्यार से सुनते हुए स्वीकार करने हैं, धारण करने हैं। तो कई बार निमित्त आत्माओं के साथ भी सूक्ष्म अटैचमेंट का भी ये एक प्रकार है और ये भी हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन सकता है। पांचवी बात अगर हम देखें तो कभी-कभी ब्राह्मणी का भी अपने स्थान से, अब ये हो गई भाई बहनों की या क्लास में आने वाले जो आत्मा है उनकी बात, परंतु बाबा ने ये एक और सूक्ष्म इशारा दिया क्योंकि पढ़ने के लिए तो जो भल ब्राह्मणी है, निमित्त सेवा के हैं, उनके लिए भी वही पुरुषार्थ है, या जो क्लास में आते हैं उन भाई बहनों के लिए भी वही पुरुषार्थ है। केवल सेवा अलग-अलग विधि से, अलग-अलग तरीकों से जन-जन तक पहुँचाने के लिए किसी का पाठ घर गृहस्थ में रहते हुए सेवा करने का है, तो कईयों का पाठ बाबा के पास संपूर्ण रीति से समर्पण होकर सेवा करने का है। सेवा तो हर एक को करनी है, स्थान भल वैरायटी है, भिन्न-भिन्न है। तो ब्राह्मणियों का भी कई बारी बाबा कहते हैं कि अपने स्थान से लगाव या अटैचमेंट हो जाता है। इसलिए बाबा ने एक बारी अव्यक्त बाप दादा ने ये भी प्रोग्राम बनाया था कि जो भी निमित्त बहनें थी उन सभी को अपना-अपना स्थान बाबा ने चेंज करवाया था कि जहाँ भी बाबा उनको भेजे उनको जाना और केवल सेवा करनी है, ताकि उनका उस स्थान से भी अटैचमेंट न रहे। तो ये तो बाबा ने एक बार एग्ज़ाम लिया था, परंतु बाबा कहते हैं कि जहाँ पर भी हम रहे, ये सेवा का स्थान शिव बाबा का है और जीवन भी हमने सेवा अर्थ ही शिव बाबा को दी हुई है। तो जो भी स्थान में बाबा हमें रखे, लक्ष्य हम सबका एक ही है, जीवन परमात्मा को दी हुई है और जन-जन के कल्याण अर्थ हम इस सेवा में लगे हुए हैं। तो जहाँ भी बाबा रखे, जैसा भी बाबा रखे, हमारा लक्ष्य अगर स्पष्ट है, बस ये जीवन सफल हो, औरों के कल्याण अर्थ और परमात्मा की श्रीमत अनुसार, तो इस स्थान से, किसी स्थान से भी हमारा लगाव नहीं होगा और अगर लगाव रहा, तो स्थान बदली होने पर फिर वो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाएगा, अवस्था भी नीचे आ जाएंगी। तो चाहे परिवार में रहने वाले हैं या फिर सेंटर पर रहने वाले हैं, हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं और हम सभी को इन छोटे-छोटे सूक्ष्म बातों के आधार पर, सूक्ष्म बातों पर जितना अटेंशन देंगे और महीन पुरुषार्थ इस प्रकार से अपनी चेकिंग करते हुए चेंज करने का पुरुषार्थ करेंगे, तो ज़रूर हम आगे से आगे सहज से सहज बढ़ते रहेंगे क्योंकि ये अटैचमेंट लगाव अपनी तरफ नहीं खींचेगा। कई बारी बाबा कहते कि 5 विकार जो थे वह तो लोहे की जंजीरें थे, उनसे तो हम छूट गए हैं, परंतु ये जो सूक्ष्म बंधन है, भले वो सोने की जंजीर क्यों न हो, हीरे की जंजीर क्यों न हो, परंतु जंजीर तो जंजीर ही होती है। तो ये सूक्ष्म अटैचमेंट भी हमारे पुरुषार्थ में हमको बाधा डालते हैं। ये भी एक प्रकार से पिंजड़ा है, इस पिंजड़े से हमें स्वयं को मुक्त करते हुए उड़ता पंछी बन ज्ञान मार्ग में, पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति।